तो जब आप वचनों को पढ़ते हैं, क्या आपको पता है आपके पास मौका है अमीर बनने का। परमेश्वर आपको खुला चेक दे रहा है, खुला चेक। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो उन कामों को तो करेगा ही जो मैं करता हूं, किंतु वो इनसे भी बड़े कामों को करेगा। वो आपको एक ओपन चेक दे रहा है, पर जैसे ही आप चेक पर लिखोगे, वो चेक पहले से ही साइंड है, आप उसको जाके कैश करा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, चिल्ला सकते हैं भाई माँ। अच्छा, पड़ोसी को हाई फाई दे सकते हैं। स्वागत है आपका चर्च में, स्वागत है आपका चर्च में। और हम हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी महानता के लिए। ये सारी पृथ्वी साक्षी है आपकी महानता की। आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप प्रेमी हैं। आपके जैसा कोई नहीं। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके। धन्यवाद वो उद्धार जो मसीह यीशु में हमारे पास है। धन्यवाद इस महिमामय सुसमाचार के लिए जो आप हम तक लेकर आए। धन्यवाद हमारी समझ की आंखों को खोलने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमें एक ऐसा हृदय देने के लिए जो आपसे प्रेम करता है। ओ धन्यवाद देते हैं हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। धन्यवाद आपके लिखे हुए वचन बाइबल के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु। हम प्रार्थना करते हो आपके बच्चों के लिए, किनकी समझ की आंखें खुली हुई हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके हृदय आपसे प्रेम करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये सुरक्षित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं इनके शरीरों में चंगाई बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पैसे में वृद्धि बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुसमाचार इनके हाथों में समृद्ध हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम कहते हैं हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वजह से प्रेम, आनंद, आशा और विश्वास के साथ ग्रहण करने की। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप, बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। फिर से एक बार चिल्ला सकते हैं महिमा। और मुझे विश्वास है कि आपने अपनी प्रोग्रेस को चेक किया है कि आप कितना आगे बढ़ गए हैं। और अगर आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते थे साल की शुरुआत में, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है ताकि आप अपने सारे जो लक्ष्य थे उनको पूरा कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले से पिछले संडे हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू किया था। हम खोल सकते हैं पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 7वें वचन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। पड़ोसी कही भक्ति की साधना कर। बोली अच्छे से बोली, भक्ति की साधना कर। ये हमारा टॉपिक था जो हमने शुरू किया। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति की साधना कर। नेक्स्ट। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने आपसे कहा कि भक्ति की साधना कीजिए, भक्ति का अभ्यास कीजिए। अगर कोई आपसे आके कहे कि उसने भक्ति का अभ्यास नहीं किया और यूं ही सफल हो गया, तो वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। बहुतों के दिमाग में यही कल्पना होती है कि एक दिन अचानक से सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन वो सड़क पे जा रहे होंगे, किसी से वो मिलेंगे और अचानक से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। बाइबल बताती है मूसा के विषय में कि एक दिन मूसा को भी परमेश्वर ऐसे ही मिले थे, पर अगले 40 साल परमेश्वर ने मूसा को ट्रेन किया ताकि मूसा परमेश्वर का काम कर सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार 30 साल की उम्र में किया। वो 30 साल तक भक्ति की साधना कर रहे। ये उस तरीके से कि आपने बहुत सारे जिम्नास्ट को देखा होगा, बहुत सारे करतब, हैरत अंगेज करतब करने वाले व्यक्तियों को देखा होगा कि वो कैसे उड़ते हैं हवा में और फिर वो
लड़की को हाथ पे ऐसे खड़ा कर लेता है और एक सुकड़ा सा पतला सा व्यक्ति बहुत बड़े वजन को उठा लेता है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने शरीर का अभ्यास किया है। और क्योंकि उन्होंने शरीर का अभ्यास किया, जो चीजें दूसरों के लिए असंभव हैं उस व्यक्ति के लिए संभव हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपने शरीर की मांसपेशियों का अभ्यास किया। वैसे ही अगर आप परमेश्वर में महान काम करना चाहते हैं, आपको भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो काम मैं कर रहा, जो मुझ में विश्वास करता है, वो उन कामों को तो करेगा ही जो मैं करता हूं, किंतु वो उनसे भी बड़े कामों को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पर ये तभी आपके जीवन में सच होगा जब आपने भक्ति का अभ्यास किया। अगर आपने भक्ति का अभ्यास नहीं किया तो परेशानी हो जाएगी। बहुत से लोग जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उनके पास बड़े सपने नहीं होते हैं। वो कहते हैं, अरे हम कहां बड़े बन पाएंगे, हम कहां इतने आगे बढ़ पाएंगे। क्लास में भी जो स्टूडेंट होते हैं बहुत कम होते हैं जिनको लगता है कि वो नंबर 1 आ सकते हैं। बाकी को लगता है, अरे भाई तू नंबर 1 आ जा, हम 40% वाले ही हो जाते। बहुतों के पास ये सपना नहीं है कि वो बड़े काम कर सके, उनके पास नहीं है सपना। और जिनके पास सपना है भी कि बड़े काम कर सकें, उन्हें नहीं पता है कि किन चीजों का अभ्यास करना। केवल बड़ा बनना सपना जरूरी नहीं है, आपको उसकी साधना करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे बड़े कामों को करोगे। यानी आप हजारों आत्माएं जीत सकते हो, आप करोड़ों लाखों रुपए परमेश्वर को दे सकते हो, बट इसके लिए बाइबल आपको बता रही है कि भक्ति की साधना करो। प्रेज द लॉर्ड। पर कह सकते हैं भक्ति की साधना करो। और बाइबल बता रही है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक। यानी अगर आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा, आपको भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। तभी परमेश्वर का जो सपना आपके लिए है और आपके पास जो अपने लिए सपना है वो पूरा हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याद एक अमीर व्यक्ति का इंटरव्यू चल रहा था और जो रिपोर्टर थी वो उस अमीर व्यक्ति से पूछ रही थी कि सर मुझे बताइए कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तो उस अमीर व्यक्ति ने वहीं पर अपना चेक फाड़ा, एक चेक का पेपर चेक लिया, उस लड़की को दिया और कहा, जितने भी पैसे तुझे चाहिए वो उस चेक में लिख ले, मैं साइन कर दूंगा। उस लड़की ने कहा, नहीं सर, आप मुझे बताओ कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। फिर से उस अमीर आदमी ने कहा, और सच्ची घटना है, लाइव इंटरव्यू पे हो रहा था। फिर से उस अमीर आदमी ने कहा, नहीं तू क्या कर कि मैंने तुझे चेक दिया है, इसमें जितना चाहे पैसा लिख ले, मैं तुझे दे दूंगा। उस लड़की ने कहा, नहीं सर, आप मुझे ये बताओ कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, कैसे आप इतने सफल बन गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें चेक दिया है, उस पर लिख लो जितना तुम्हारा मन में आए पैसा, और मैं साइन करने को तैयार हूं। आखिर में वो लड़की ने चेक पे साइन नहीं किया और वो बार बार पूछती रही कि सर आप अपनी सफलता का रहस्य बताओ। तो आखिर में उस इंसान ने उत्तर दिया, मेरी सफलता का रहस्य है कि मैं मौकों को छोड़ता नहीं हूं। अभी अभी तेरे पास मौका था अमीर बनने का और तूने वो मौका छोड़ दिया। तो जब आप वचनों को पढ़ते हैं, क्या आपको पता है आपके पास मौका है अमीर बनने का। परमेश्वर आपको खुला चेक दे रहा है, खुला चेक। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो उन कामों को तो करेगा ही जो मैं करता हूं, किंतु वो इनसे भी बड़े कामों को करेगा। वो आपको एक ओपन चेक दे रहा है। पर कितनों को पता है कि परमेश्वर ने उन्हें महानता का ओपन चेक दिया है, उनके ऊपर है। उस चेक में वो जो चाहे लिख सकते हैं। और उस अमीर आदमी को वहां पर उस चेक पर साइन करने की जरूरत थी, पर जैसे ही आप चेक पर लिखोगे वो चेक पहले से ही साइंड है, आप उसको जाके कैश करा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपके सपनों को बढ़ना पड़ेगा, आपके सपनों को बड़ा होना पड़ेगा कि मैं महान काम कर सकता हूं, मैं बड़े कामों को कर सकता हूं। अपने आप को सीमित मत कीजिएगा, क्योंकि स्वर्ग में जाके आपको पता लगने वाला होगा कि ओ आप बड़े काम कर सकते थे। तो बेटर है यहीं पर पता लगा लीजिए
कि आप बड़े काम कर सकते हो, आप महान काम कर सकते हो। और जब हम आपसे कह रहे हैं भक्ति की साधना करो, तो हम आपको उन्हीं महान कामों को करने के लिए तैयार करें। कोई भी इंसान बिना अपने आप को ट्रेन किए हुए महान काम नहीं कर पाए। तो अगर आप महान काम करना चाहते हैं, जो कि आपके पास सपना होना चाहिए, आपको अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको भक्ति की साधना करनी पड़ेगी, आपको आत्मिक वस्तुओं का अभ्यास करना पड़ेगा। ये वहां पर है, इसलिए वो चीजें नहीं होगी। अगर आपसे कोई कहे अरे तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ है, इसकी टांगे हैं और ये चलने वाला है, तो आप कहोगे बाहर निकल जा, क्योंकि मुझे इसको हाथ पकड़ के चलाना भी पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। केवल बच्चा टांगों के साथ पैदा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है बच्चा चलेगा। अगर उस बच्चे को आप ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो बच्चा उन टांगों के साथ भी लंगड़ाएगा, उन टांगों के साथ नहीं चल पाएगा। वैसे ही मसीहत में है। बहुत से लोग कहते हैं ओ पास्टर, हम 20 साल से चर्च में आ रहे हैं, हम 10 साल से चर्च में आ रहे हैं। बात यह नहीं है कि आप कितने साल से चर्च में आ रहे हो, बात यह है कि आपने कभी आत्मिक चीजों का अभ्यास किया है। बात यह नहीं है कि आपके पास टांगे हैं, बात यह है कि आपने कभी टांगों पर चलने का अभ्यास किया है। और यही वचन आपसे कह रहा है कि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी से बोली भक्ति, भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। तो अगर आप यहां आए हैं और आप आशा कर रहे थे कि आबरा का डाबरा आलती जलालतू, वो यहां नहीं होता है, ये वो जगह नहीं है। अगर आप उन चीजों के लिए आए कि आप आएंगे, चर्च में सोएंगे, बस उदास बैठे रहेंगे और जो हम आपसे कहेंगे वो आप नहीं करोगे और एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मुझसे मत कहिएगा मैंने आपको धोखा दिया। आपको बुला के लाया और आपसे कहा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, मैंने आपसे कहा आपकी जिंदगी बदल जाएगी तब जब आप भक्ति का अभ्यास करोगे, तब नहीं जब आप मेरे सामने खड़े होके 1 लीटर आंसू बहाओगे, तब नहीं। आपको भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने पिछले संदेश में कुछ चीजें सीखी थी, मैं उनका रिकैप कर देता हूं और फिर हम अपने आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपको 7 चीजें सिखाई थी, 7 चीजें, और मैंने आपसे कहा था जाके अभ्यास कीजिए और आपके पास गवाही होगी। इन चीजों को गंभीरता से लीजिए। उस रिपोर्टर की तरह गलती मत कीजिएगा कि आपके पास अवसर है महान बनने का और आप वहां पर कुछ ना करो। बहुत से लोग यही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है महानता पता नहीं किन चीजों में है। उनको लगता है महानता बड़ी गाड़ियों में चलने में है, बड़े घर में रहने में है। नहीं, जब आप महान होते हो तो आपके पास बड़ी गाड़ी आती है, जब आप महान होते हो तो आपके पास बड़ा घर आता है। बड़ी गाड़ी में रहने से आप महान नहीं हो जाते हो। महान वो है जिसके पास गाड़ी है, महान वो है जिसके पास बंगला है, वो नहीं जो बंगले को केवल पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको अपनी महानता के लिए मेहनत करनी है, पर उसकी महानता के लिए मेहनत करनी है। सोचिए कितनी आसान, कितनी आवाज धीरी हो गई। मैं कहता महानता की लॉटरी लगेगी तो सब कहते आमेन आमेन आमेन, क्योंकि सबको ये लगता है महानता की लॉटरी लगेगी और नहीं लगेगी। प्रेज द लॉर्ड। कितनों को पता है मैं क्या कह रहा हूं, सच है कि नहीं? सो महानता के लिए आपको अभ्यास करना है, भक्ति का अभ्यास। पढ़ गई भक्ति का अभ्यास। और अच्छी खबर यह है कि अगर आप भक्ति का अभ्यास करोगे तो इससे अंतर नहीं पड़ता है आप जिंदगी में कहां पर हो, आप महान बन सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं महान बन सकता हूं। पर कब? जब आप भक्ति की साधना करोगे। तो आप गरीब परिवार से आ सकते हो, आप अनपढ़ हो सकते हो, आप पे कर्जा हो सकता है, इट्स ओके। पर जिन चीजों को हम आपसे करने को कह रहे हैं, अगर आप करना शुरू कर दोगे, आपकी महानता की गारंटी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अच्छा कोच है और वो आपको महान बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बोली मैं महान बन के दिखाऊंगा। पक्का? कितने लोग हैं? तो अपने सपने को उठाइए, अपने चेहरे को उठाइए। मत सोचिए कि बस आज मैं आया हूं मेरी लॉटरी लगेगी। नहीं, आज से आप क्या करोगे? भक्ति का अभ्यास। प्रेज द लॉर्ड। पहला हमने कहा परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करो। मत कहो मैं अकेला हूं, मेरी सहायता करने को कोई नहीं है। परमेश्वर हमेशा से आपके साथ था, है और रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करो।
दूसरा हमने कहा अनंत जीवन का अभ्यास करो। आपके अंदर अनंत जीवन है। आपके अंदर कैंसर नहीं है, आपके अंदर टाइफॉइड नहीं है, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, आपके अंदर अनंत जीवन है। इसका अभ्यास करो। किसी को भी आपको धोखा मत देने दो कि आपके अंदर बीमारी है। सच्चाई क्या है कि आपके अंदर अनंत जीवन है। बोलिए मेरे अंदर अनंत जीवन है। तो डॉक्टर कहे तुम्हारी आंतें सूज गई हैं, आप कहना नहीं डॉक्टर मेरे अंदर अनंत जीवन है। मत मान लीजिएगा और 4 इंजेक्शन लेके आ जाइएगा। सही, मान लीजिएगा कि आपके अंदर क्या है, अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा हमने कहा अपने दिमाग को अच्छी वस्तुओं पर रखने का अभ्यास कीजिए। अगर आप अपने दिमाग को अच्छी वस्तुओं पर रखने का अभ्यास नहीं करेंगे तो दिमाग अपने आप अच्छी वस्तुओं पर नहीं जाएगा। मत कहिए मेरा एक हाथ कट गया, मैं कह रहा हूं एक हाथ बाकी है। सही है, मत कहिए एक हाथ कट गया, एक हाथ बाकी है। मत कहिए कि कोई मुझे धोखा देके भाग गया। अच्छा है कि आपकी जिंदगी बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर डाकू किसी से पैसा छीनने आए और वो कहे पैसा दोगे या जान, क्या देंगे आप? और आप क्या खुश होंगे? पैसा खुश होंगे कि जान बच गई? तो अपने दिमाग को आप ट्रेन करते हैं कि वो सही बातों को देखे। बहुत से लोगों ने अपने आप को ट्रेन नहीं किया है तो वो हमेशा गलत बातों को ही देखते हैं। ओ मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ, इसने ये कहा, इसने वो कहा, ओ वो अपने दिमाग को हमेशा गलत बातों पर लगाते हैं। और हमने सीखा था अपने दिमाग को सही बातों पर लगाने का अभ्यास कीजिए। चौथा हमने कहा प्रबलता का अभ्यास कीजिए। प्रबलता अपने आप नहीं आएगी। हाँ, परमेश्वर ने आपको प्रबलता की आत्मा दी है, पर आपको प्रबलता का अभ्यास करना है। इसे आपकी आंखों से दिखाई देना है, इसे आपके शरीर से दिखाई देना है, इसे आपकी भाषा में सुनाई देना है। अगर आप प्रबलता का अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रबलता आपसे दिखाई नहीं देगी। जहां पर आपको जीतना चाहिए वहां पर आप रौंदे जाओगे, क्योंकि आपने प्रबलता का अभ्यास नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रबलता का अभ्यास, पड़ोस गई प्रबलता का अभ्यास। फिर पांचवा हमने कहा एक सिद्ध हृदय रखने का अभ्यास कीजिए। आपके ऊपर है कि आप कौन सा हृदय बनाते हो। कहीं आपके पास एक ऐसा हृदय तो नहीं है जो दूसरों की सफलता से दुखी हो जाता है। कहीं आपके पास एक ऐसा हृदय तो नहीं है जो दूसरे को गिरते हुए देखकर खुश होता है। जब उसके साथ बुरा होता है तो आप कहते हो हाँ मिला इसको अपने पापों का दंड। कहीं आपके पास ऐसा हृदय तो नहीं है। आपको एक अच्छा हृदय बनाना है जो दूसरों की सफलता से खुश होता है, और जब दूसरे गिरते हैं तो वो प्रार्थना करता है कि वो लोग आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने हृदय को सिद्ध बनाने का अभ्यास कीजिए। छठा है एक अच्छी संगति रखिए। पड़ोसी बोले अच्छी संगति रखिए। इसमें धोखा मत खा जाएगा। मत सोचेगा कि आप गलत दोस्त रखोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। वो दोस्त जो आपसे कहता है अरे छोड़ ना बाइबल क्यों पढ़ रहा है, अरे छोड़ ना क्यों चर्च जा रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए इस दोस्त को जल्दी से छोड़ दूं तो अच्छा है, नहीं तो ये दोस्त आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। तो आपको ध्यान देना है। सातवां हमने कहा देने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि जो देगा उसको ही वापस मिलेगा, जो नहीं देगा उसे नहीं मिलेगा। बहुतों को नहीं पता था। बहुत से लोग गरीबी में फंस जाते हैं क्योंकि वो देने की नहीं सोच रहे होते हैं, वो केवल लेने की सोच रहे होते हैं। जब वो किसी से मिलते हैं तो ये सोचते हैं इससे कितना पैसा निकाल लूं, क्या ये मुझे पैसे दे सकता है। विशेषता शहरों में जब लोग संबंध बनाते हैं, जिन संबंधों में वे पैसे नहीं पा सकते उन संबंधों को वो छोड़ के भाग जाते हैं। लोग उन्हीं लोगों से संबंध रखते हैं जहां पर उन्हें पैसे की उम्मीद है। जहां पर उन्हें पैसे की उम्मीद नहीं होती है उस संबंध में उनका कोई मन नहीं होता। पर जिनसे पैसे की उम्मीद होती है उन लोगों के साथ उनके संबंध गहरे होते हैं। यही कारण है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं वो अपने बच्चों से ज्यादा संबंध गहरे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आया था यही है जो पैसे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो आपको देने का अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? देने। तो ये था रीकैप। अब हम शुरू करते हैं हमारे आज का वचन। तो मेरे पास और 7 पॉइंट हैं। अगला है प्रार्थना में आनंद लेने का अभ्यास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। बोली प्रार्थना में आनंद लेने का अभ्यास कीजिए। आपको पता है प्रार्थना क्या है? प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत है। हालेलुया। तो मत होने दीजिएगा कि आपको प्रार्थना करने में आनंद ना आता हो। बहुत से लोगों से जब प्रार्थना करने को कहा जाता है उनका मुंह ऐसा हो जाता है, और प्रार्थना करने के बाद तो और ऐसा हो जाता है, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करने में आनंद नहीं आ रहा।
यही प्रार्थना है जो लोग परमेश्वर से करते हैं, हे परमेश्वर मेरी सुनो, जबकि प्रार्थना में आप ऑलरेडी परमेश्वर से बात कर रहे हो। इससे बढ़कर आप और क्या चाहो? तो प्रार्थना के लिए जो आपका रवैया है उसको बदलना पड़ेगा। प्रार्थना करने में आपको उत्साहित होना सीखना पड़ेगा। जब प्रार्थना की बात आए आनंदित जाए, वाह एक और मौका प्रार्थना करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय और 10वां वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यह है दानियल की कहानी। दानियल के खिलाफ अरेस्ट वारंट था, इनफैक्ट डेथ वारंट था, अरेस्ट वारंट भी नहीं था, क्योंकि नियम यह था अगर किसी ने भी राजा की मूर्ति के सामने झुकने से मना कर दिया, उसे भूखे शेरों की गुफा में फेंक दिया जाना। और उसकी डेथ का वारंट लेकर कुछ लोग दानियल के घर आ रहे थे और दानियल प्रार्थना कर रहा था। ये इस तरीके से था, अगर किसी कैदी से पूछा जाए तेरी आखिरी इच्छा क्या है, दानियल की आखिरी इच्छा क्या थी? प्रार्थना कर लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल को प्रार्थना करने में इतना आनंद आता था, उसने कहा आखिरी बार ही सही मैं आज प्रार्थना कर लेता हूं। सोच के देखिए वो किस प्रकार का व्यक्ति था। बहुत से लोगों को जब उनसे पूछा जाए आखिरी इच्छा क्या है, पिज्जा खा लूं, वड़ा पाव खा लूं, मम्मी के हाथ के छोले भटूरे खा लूं, ये उनकी आखिरी इच्छा है। पर दानियल की आखिरी इच्छा क्या थी? प्रार्थना कर लूं। उसने अपने आप को ट्रेन किया था प्रार्थना में आनंद लेने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि आखिरी चीज जो वो करना चाहता था वो क्या थी? प्रार्थना। और मुझे विश्वास है उसने ये प्रार्थना नहीं की कि हे प्रभु मुझे बचाओ। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने हमें बता दिया होता। दानियल ने प्रार्थना नहीं की हे प्रभु मुझे बचाओ। दानियल का ओके जो तुम्हारा मन में हो करो, मैं क्या करूंगा? प्रार्थना। क्योंकि वहां लिखा है और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। यानी यहां पर इस समय उसकी प्रार्थना बदली नहीं थी, हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे बचाओ। उसकी प्रार्थना में कोई बदलाव नहीं आया। वो जैसे पहले प्रार्थना कर रहा था वैसे ही प्रार्थना कर रहा था, आनंद के साथ, ना कि घबराते हुए। ओ पास्टर, ओ मेरा बेटा गिर गया नाले में। अगर आप ऐसे प्रार्थना करोगे परेशानी बढ़ सकती है। आपको अपनी संयमता को बना के रखना पड़ेगा। आपको अपनी प्रार्थना में विश्वास रखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए दानियल के खिलाफ क्या था? डेथ वारंट, और दानियल प्रार्थना कर रहा है। उसको प्रार्थना करने में इतना आनंद आने लगा। तो अगर आप भक्ति की साधना की बात कर रहे हैं, प्रार्थना करने में आनंद उठाना शुरू कीजिए। मत कहिए मुझे आनंद नहीं आता। अगर आपने कभी उन लोगों का खाना खाया जो खाने में बहुत मिर्ची डालते हैं, आप उनके साथ खाना खाओगे, वो बड़े चाट चाट के खा रहे होंगे और आप धुआं निकाल के खा रहे होगे। कितनों को पता मैं क्या कह रहा हूं? खाया होगा ना कभी। आपका धुआं निकल रहा होगा और उन्हें मजा आ रहा होगा, क्योंकि मजा क्या है? एक चुनाव है। आनंद एक चुनाव है। उन्होंने चुना है उस मिर्ची में चुनाव करने का। तो आपको भी प्रार्थना में आनंद करने का चुनाव करना पड़ेगा कि आपको प्रार्थना करने में आनंद आए। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी कही प्रार्थना में आनंद करो। ये नहीं केवल तभी प्रार्थना करो जब आनंद चला गया। आपको पता है लोग प्रार्थना कब करते हैं? जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैंने कहा वाह, आपका तो सिस्टम पूरा उल्टा सीधा है। प्रार्थना में आनंद लेना है। और लोग प्रार्थना कब करते हैं? जब सब कुछ बर्बाद हो गया, अब प्रार्थना करें। नहीं, ये भक्ति की साधना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बड़ी बोली प्रार्थना का आनंद लो। 9वां है आत्माएं जीतने का आनंद लो। नीति वचन 11वां अध्याय 30वां वचन। बोले आत्माएं जीतने का आनंद लो। सत्यनिष्ठ का प्रतिफल जीवन का वृक्ष है, और जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको आत्माएं जीतने में आनंद आना चाहिए। यह आपके लिए आनंद की बात। आप कैसे कोई चर्च में ला सकता है बिना आत्मा जीते? मैं अभी भी सोचता हूं ये कौन सी भक्ति का अभ्यास कर रहे? पूरे हफ्ते इन्हीं को बुलाना पड़ता है कि तुम चर्च में आ जाओ।
इनसे बोलो किसी दूसरे को ले आओ, इनको बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि इनको नहीं पता है किन चीजों का अभ्यास करना। बाइबल बता रही सत्यनिष्ठ का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। इसका मतलब क्या है? जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। तो आपको आनंद लेना पड़ेगा उन चीजों में जिससे आपकी बुद्धि प्रकट होती है, जिससे आपकी बुद्धि बढ़ती है, जिससे आप प्रमाणित कर पाते हो कि आप बुद्धिमान हो। और बाइबल बताती है जो आत्माएं जीतता है वो बुद्धिमान है। स्वर्गदूतों के लिए वही इंसान बुद्धिमान है जो आत्माएं जीत रहा है। यानी स्वर्गदूतों को अगर किसी को बुद्धि देनी है, वो उस व्यक्ति को नहीं देंगे जो आत्माएं नहीं जीत रहा। यही कारण है कि बहुत सी बार वो लोग जो आत्माएं जीतते हैं, भले ही वो अनपढ़ क्यों ना हो, धीरे धीरे आप देखने लगोगे कि वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। और एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और आत्माएं नहीं जीतता है, उसके पास ऐसा लगता है कि उन लोगों से कम बुद्धि है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के हिसाब से वो बुद्धिमान है जो आत्माएं जीतता है। तो उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो उनके हिसाब से बुद्धिमान है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बता रही है तो आपको आत्माएं जीतने में आनंद लेना पड़ेगा। ओ वाह, आत्माएं जीतने में आनंद, लोगों के जीवन को बदलने में आनंद। प्रेज द लॉर्ड। दानियल 12वां अध्याय 3रा वचन। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको बता रहा आपका एक प्रकाश है। बाइबल कहती है हम विश्व की ज्योति हैं, पर जब आप आत्माओं को जीतते हो, आपकी ज्योति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आपकी ज्योति बढ़ जाती है, आपकी ज्योति की तीव्रता बढ़ जाती है। देखिए, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को सत्यनिष्ठ बनाते हैं, यानी जो बहुत आत्माएं जीतते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। और यही कारण है कि आपको आत्माएं जीतने में आनंद पैदा करना है। यह आपके लिए बोझ नहीं होना है, यह आपके लिए काम नहीं होना है। यह वो है जिसका आनंद उठाना आपने अपनी आत्मा से सीख लिया है। यह है भक्ति की साधना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगला, चर्च जाने का अभ्यास कीजिए। थोड़े से बोलिए, चर्च जाने का अभ्यास कीजिए। प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 2रा वचन। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया। ये पौलुस है जो चर्च जाता था, उसकी रीति थी। बहुतों के पास रीति नहीं है चर्च जाने की, भक्ति की साधना। पौलुस रोज चर्च जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए लूका 4 अध्याय 16वां वचन। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ये कौन है? यीशु मसीह जो चर्च जा रहे थे। पढ़ो, यीशु मसीह चर्च जाते थे। खुश हो के नहीं बोल रहे हैं आप? बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह चर्च जाते थे। बोले तुम क्यों नहीं जाओगे? पढ़ो, बोले फिर तुम क्यों नहीं जाओगे? पर यीशु मसीह चर्च जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो, बोले यीशु मसीह चर्च जाते थे, तो आप क्यों नहीं जाओगे? अच्छा, थोड़ा सा और बोलिए। बोले यीशु मसीह चर्च जाते थे। बोले यीशु मसीह चर्च जाते थे, तुम कौन से तुर्रम खाओ जो चर्च नहीं जाओगे? अब आया, अब गया। मैं कहना भाषा बदली मैंने, जो आपके चेहरे से लग नहीं रहा था, आपको समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। और ऐसे बोले यीशु मसीह चर्च जाते थे, तुम कौन सी तोप हो जो चर्च नहीं जाओ? अब आया ना समझ? पहले नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर से बोलिए, यीशु मसीह चर्च जाते थे, तुम कौन सी खेत की मूली हो जो चर्च नहीं जाओगे? अब आया ना? आपकी भाषा में बोला तो। ये बहुत से अपने आप को तोप समझ के बैठे। मैं तुम कौन सी तोप हो भाई? तुम कौन से तुर्रम खा तीरंदाज हो जो तुम चर्च नहीं जाओ? तुम कौन सा ऐसा बहुत बड़ा काम कर रहे हो कि तुम्हारे पास चर्च जाने को टाइम नहीं? क्या है जो इतना जरूरी जो तुम कर रहे हो भाई चर्च नहीं जाओगे? उसके बाद संडे चर्च जाएंगे, वेडनेसडे के तो बोल दो तो ऐसा लगेगा तुम्हें गोली ही मार दी।
और अगर बोल दो सेल मीटिंग में आना है, बोले तू और तेरा पूरा खानदान खत्म कर देंगे सेल मीटिंग की बात पे। कौन सी तोप हो आप, कौन से तुर्रम खाओ आप, कौन से खेत की मूली हो, क्या ऐसा पैदा कर रहे हो कि आपके पास चर्च जाने को टाइम नहीं? हंस लीजिए, अब समझ में आया ना? मैंने कहा थोड़ी भाषा बदलता हूं। जब तक शराफत की भाषा बोल रहा था तो अंदर नहीं जा रहा। यीशु मसीह चर्च जाते थे, और उसके यीशु मसीह चर्च जाते थे। यीशु मसीह जिन्होंने चर्च बनाया, यीशु मसीह जो खुद चर्च है, वो चर्च जाते थे। तो आप कौन सी तोप हो जो चर्च नहीं जा? आपको भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अच्छी खबर यह है, कोई भी कर सकता है। पड़ोसी, कोई भी कर सकता है, कोई भी महान बन सकता है। आप आज से भी शुरुआत करके महान बन सकते हो। सुन रहे हैं? तो मत सोचिए कि वो पहले मैंने क्या नहीं किया। ओके, आज आपको सही पता लगा है, आज से सही करना शुरू कर दीजिए, भक्ति का अभ्यास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। सो अपने हाथों को उठा सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। ये समय भेद, दशमांश, पार्टनरशिप को देने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, भेंट को लाने की बुद्धि, अनुग्रह, समझ और ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसे हमने आपके वचनों के अनुसार दिया है, वैसे आपके वचनों के अनुसार इसकी बड़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही, प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम बेटों के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, राज और सुसमाचार। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया। चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। और मैंने आपसे कहा था कि हमारा विशेष रीच आउट वर्ल्ड डे होगा। ये सुनिश्चित करो कि आप उसकी योजना बना रहे हैं। ये कुछ महीनों के बाद है, परंतु इतनी विशाल चीज की प्लानिंग करने के लिए लंबा समय लगता है। हम वास्तविकता संग्रह को लेकर जा रहे हैं पूरे विश्व में। वास्तविकता संग्रह को हर जगह, हर देश में, हर शहर में, हर गांव में
सारी बस्तियों में, ट्रेन्स में, बसेस में, स्कूलों में, हाईवेज पे और बाड़ों में हम परमेश्वर के वचन को हर एक के लिए उपलब्ध करना चाहते हैं और हम इन्हें दे रहे हैं उनकी भाषा में, वो भाषा जो वो अच्छे से समझते हैं। तो उसकी योजना बनाइए और उसका एक भाग बनिए। इसे समझिए, हम अरबों कॉपीज की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो बड़ी योजना बनाइए जितनी आप बना सकते हैं। यही मैं आपसे कहूंगा, इतना बड़ा करिए जितना आप बड़ा कर सकते हैं। कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, कितनी कॉपीज ये आपके ऊपर है, आप चुनिए कितनी कॉपीज आप स्पॉन्सर करने वाले हैं। और ये सुनिश्चित है कि हम पूरे विश्व में अरबों कॉपीज ले जा रहे हैं। हम 10 अरब से ज्यादा कॉपीज को देख रहे हैं। हमारे पास बच्चों के लिए है, हमारे पास टीनेजर्स के लिए है, हमारे पास वयस्कों के लिए है और हमारे पास ब्रेल वर्जन्स में भी है। ये बहुत ही विशाल होने वाला है। इसमें से आधी कॉपीज हम प्रिंट करने वाले हैं और आधी कॉपीज डिजिटल फॉर्मेट्स में होगी। पर आप जानते हैं कि डिजिटल फॉर्मेट्स हमेशा इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर वो प्रिंट कॉपी है जिसमें ज्यादा समय लगता है। यही कारण है कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। सुनिश्चित करो कि आप प्रिंट कॉपी में निवेश कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है सुसमाचार प्रचार के लिए, बहुत जरूरी। तो चलिए इसे करते हैं, चलिए इसे करते हैं परमेश्वर के लिए। तो वो 4 महत्वपूर्ण एक्शंस है जो आप आज और हर रोज करते हैं उस महान और महिमामय दिन तक। पहला है, हर रोज प्रार्थना करिए। जुड़िए हमारे साथ 1 बिलियन मिनट्स प्रेयर मार्च में और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप जा सकते हैं 1billionminutes. और हर रोज 15 मिनट प्रार्थना करिए। अपने हर मिनट को विश्व के देशों के लिए और आत्माओं के लिए जोड़ दीजिए। दूसरा, वास्तविकता संग्रह कॉपीज को सारी भाषाओं में और सारी कैटेगरीज में आप स्पॉन्सर करिए भाषा को, स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को और रीच आउट वर्ल्ड डे को। तीसरा है, जुड़ जाओ। रीच आउट वर्ल्ड डे की महान वर्कफोर्स का एक सक्रिय भाग बन जाइए। वास्तविकता संग्रह को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक मिशनरी बन जाइए और बहुत सारी सेवाओं में आज ही जुड़ जाइए। चौथा है, जोड़ो। जैसे आप जुड़े हैं, आप अपने मित्रों को, परिवारों को, सहकर्मियों को, संस्थानों को हमारे साथ पार्टनर बनने के लिए जोड़ देते हैं ताकि हम वास्तविकता को पूरे विश्व में ले जाए। ये है वास्तविकता संग्रह को पृथ्वी के छोर तक ले जाना। रीच आउट वर्ल्ड की और अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या विजिट करें www.reachoutworld.org।